चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी जी को अहंकार हो गया है, वो लोकतंत्र को नहीं मानते। कोर्ट में पेशी के दौरान बोले मनीष सिसोदिया, कहा उनका अहंकार तोड़ना जरूरी। 18 वर्ष के होते ही वोटर लिस्ट में खुद जुड़ेगा नाम। अमित शाह बोले संसद में विधेयक लाने की योजना बना रही सरकार। 28 मई को दोपहर 12 बजे नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 28 महीने में बनकर हुआ तैयार। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, आसमान में लिखा गया वेलकम मोदी। ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज ने कहा मोदी बोस है, उनका वेलकम करना लक की बात। केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी तक 40 दिन में 9 विपक्षी नेताओं के साथ की बैठक। बीजेपी के खिलाफ किलेबंदी में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। अडानी पोर्ट के स्टॉक ने हिंडनबर्ग से हुए नुकसान की कर ली भरपाई। ग्रुप का मार्केट कैप 11 लाख करोड़ रुपए छूने के कगार पर। अयोध्या में बड़ा दांव चलने की तैयारी में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। नार्को टेस्ट की मांग के बीच 5 जून को संतों की पंचायत में रखेंगे अपनी बात। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, विश्व के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर बने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की ट्रक की सवारी, दिल्ली से पहुंचे चंडीगढ़। अंबाला में चालकों की समस्याएं भी सुनी। 30 दिसंबर तक तैयार हो जाएगा राम मंदिर का मंडप। ट्रस्ट के अध्यक्ष नरपेंद्र मिश्रा ने कहा फिर श्रद्धालु कर सकेंगे रामलला के दर्शन। पीएम मोदी की डिग्री के मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह कोर्ट में नहीं हुए पेश। 7 जून को होगी अगली सुनवाई। 1 जून से पहले खरीद ले इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, वरना चुकाने होंगे 25 से 35 हजार रुपए ज्यादा। सब्सिडी में होने जा रहा बड़ा बदलाव। मनीष सिसोदिया की गर्दन पकड़ ले गई पुलिस। अरविंद केजरीवाल बोले ऐसा करने के लिए ऊपर से कहा गया है क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आएंगे अजमेर, जनसभा को करेंगे संबोधित। तिलक छापा लगाए बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार। हाथ जोड़कर हर हर महादेव का लगाया जयकारा। केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर हो जाएगी 26,000 रुपए। सरकार जुलाई में करेगी फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी। चीन और पाकिस्तान के दोस्त बेअसर, 17 देशों ने माना जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। भाजपा ने यूपी में बनाया हेलीकॉप्टर प्लान। 10 से 20 जून तक होगी 80 बड़ी रैलियां और जनसभाएं। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन, अब उत्तराखंड में नीति दर्रे के नजदीक बना रहा रोड और हेलीपैड। मंदिरों में अब नहीं लगेगी आरएसएस की शाखाएं। केरल के त्रावणकोर देवाश्वम बोर्ड ने जारी किया सर्कुलर। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। बोले आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री भारत में है। मैंने भी कई सालों तक सब कुछ बर्दाश्त किया। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी पर लड़ेंगे महिला पहलवान, विनेश फोगाट का बड़ा बयान। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। रावज एवेन्यू कोर्ट ने 1 जून तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। भारतीय कप सिरप पर उठते सवालों के बीच सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी लैब में टेस्टिंग के बाद ही होगा निर्यात। 1 जून से नया नियम लागू। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप टायर बनाने के लिए नियम बनाएगी केंद्र सरकार। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। अद्भुत हाथों में है भारत, अमेरिकी दूत एरिक गारसेटी ने की पीएम मोदी के नेतृत्व और उनकी सरकार की तारीफ। अमृतसर बॉर्डर के पास बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की खेप बरामद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें। पीएम मोदी को अनपढ़ कहने पर पटना में दर्ज हुआ केस। आईपीएल 2023 से बाहर होने के बाद भी नहीं बदले विराट कोहली के तेवर। अगले सीजन धमाकेदार वापसी को लेकर भरी हुंकार। सिडनी में पीएम मोदी ने की बड़ी घोषणा, कहा जल्दी ब्रिस्बेन में भारत का नया कॉन्सुलेट खोला जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बंगाल सीएम ममता बनर्जी से की मुलाकात, कहा काम नहीं करने दे रही केंद्र सरकार। यूपी के समीकरणों में अखिलेश मायावती की हालत खराब, बीजेपी को बम्पर फायदा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दावे से मची खलबली। व्हाट्सएप के करोड़ों यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब भेजा गया मैसेज 15 मिनट के बाद तक भी हो जाएगा एडिट। पश्चिम बंगाल की हालत यूक्रेन से भी खराब, जुलाई में आएगा 1 नेशन 1 पुलिस का कानून। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का बड़ा दावा।
ऑनलाइन गेम से पैसा कमाने वालों के लिए अच्छी खबर। अब प्राइज मनी 100 रुपए से अधिक होने पर ही कटेगा टीडीएस। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के बिगड़े बोल, खुद को राम व महिला पहलवानों को बताया मंत्र। पेटीएम मनी ने बॉन्ड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। अब निवेशकों को निवेश करने में मिलेगी सहूलियत। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा आदेश। अब सभी मामलों की एक साथ होगी सुनवाई। मैं मुंबई में धमाका करने वाला हूं, ट्विटर के जरिए पुलिस को मिली शहर को दहलाने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार। एनआईए की 5 सदस्यीय टीम लंदन पहुंची। भारतीय हाई कमीशन के सामने हुए हिंसक प्रदर्शन की करेगी जांच। ईडी और सीबीआई मुझे नहीं रोक पाएगी, टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भरी हुंकार, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर में विलेन का रोल निभाने वाले एक्टर रे स्टीवेंसन का निधन। 58 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, शोक में डूबे एसएस राजमौली। आरबीआई की घोषणा के बाद जोमेटो को हुई परेशानी, कैश ऑन डिलीवरी में 2000 के नोटों की भरमार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को मिली बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट से मिली विदेश जाने की अनुमति। दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, मेयर सेली ओबराय के फैसले को हाईकोर्ट ने किया रद्द, दोबारा नहीं होंगे स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव। राजस्थान में शहर वाले ही संभालेंगे गांवों का भी जिम्मा, गहलोत सरकार ने स्वायत्त शासन विभाग को दी इंदिरा रसोई योजना लागू करने की जिम्मेदारी। 2000 रुपए के नोट को बदलने में जुटी याचिका का आरबीआई ने किया विरोध, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। यूपी में भी चलेगा अवैध मजारों पर बुलडोजर, बीजेपी विधायक सुनील शर्मा ने सीएम योगी को लिखा पत्र। G20 से चीन पाक ने बनाई दूरी, श्रीनगर में विदेशी मेहमानों ने उठाया शिकारा बोट का लुत्फ, नाटू नाटू सॉन्ग पर भी थिरके प्रतिनिधि। डीके शिव कुमार का अगले 5 साल में सीएम बनना नामुमकिन, वरिष्ठ लिंगायत नेता एमबी पाटिल के बयान से मचा बवाल। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर बड़ी नक्सली साजिश हुई विफल, 90 बंडल कोडेक्स वायर, 500 डेटोनेटर, 1 बोलेरो, 1 ट्रैक्टर और 2 बाइक जब्त, पुलिस ने 10 लोग किए गिरफ्तार। कर्नाटक हार से बौखलाए बीजेपी, 2000 के नोट बंद होने पर बोले सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव, कहा ध्यान हटाने के लिए उठाया गया कदम। G20 की सफलता देख बौखलाए पाकिस्तान, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी बोले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत की बर्बरता पर मूंद ली आंखें। भारत ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती सीडीई पर आधारित, पीएम मोदी ने सिडनी में इसे समझाया। द केरला स्टोरी ने पार किया 200 करोड़ का आंकड़ा, 18वें दिन की इतनी कमाई। वीके सक्सेना के खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल पर रोक, दिल्ली के एलजी को गुजरात एससी ने दी राहत। छत्तीसगढ़ में टेम्परेचर 47 डिग्री के करीब पहुंचा, हीट वेव से बचने के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारतीय समुदाय को किया संबोधित, बोले आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री भारत में है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ओलंपिक पार्क में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपना संबोधन नमस्ते ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू किया और कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध को अलग अलग कालखंड में कभी 3C और कभी 3D तो कभी 3E रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था जब कहा जाता था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध को 3C यानी कॉमनवेल्थ क्रिकेट करी पर आधारित है। उसके बाद कहा गया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध 3D यानी डेमोक्रेसी डायस्पोरा दोस्ती पर आधारित है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध 3E यानी एनर्जी, इकोनॉमी, एजुकेशन पर आधारित है। अलग अलग काल में ये बात संभवतः सही भी रही। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया के सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री भारत में है। भारत के पास सामर्थ्य और संसाधनों की भी कमी नहीं है। पीएम ने कहा कि मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आप सबने भी आजादी का अमृत महोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया है। दोनों देशों के बीच हमारे क्रिकेट के रिश्ते को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्रिकेट के फील्ड पर मुकाबला जितना रोचक होता है उतना ही गहरी हमारी ऑफ द फील्ड दोस्ती है। इससे पहले बीते दिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे भी लगाए। वहीं महिलाओं ने उनके स्वागत में एक खास गाना भी गाया। अब
वोटर लिस्ट में खुद ही जुड़ेगा और हटेगा नाम। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा केंद्र सरकार इसके लिए लाएगी विधेयक। जी हां, चुनाव के समय वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर कई बार मामले सामने आते हैं। अलग अलग चुनाव के दौरान लोगों को उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब मिलता है। इसके अलावा कई बार मृत लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट में मिलते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्र सरकार जन्म और मृत्यु से जुड़े आंकड़ों को वोटर लिस्ट से जोड़ने के लिए संसद में एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। ऐसा करने से वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को दूर किया जा सकेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय जनगणना भवन का उद्घाटन करते हुए कहा कि जनगणना के आंकड़ों पर आधारित योजना से यह सुनिश्चित होता है कि विकास गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार संसद में एक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसमें मृत्यु और जन्म रजिस्टर को वोटर लिस्ट से जोड़ा जाएगा। जब कोई व्यक्ति 18 साल का होगा तो उसका नाम स्वतः मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी जानकारी निर्वाचन आयोग के पास जाएगी। इसके बाद उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम यानी RBD 1969 में संशोधन विधेयक से ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जारी करने, लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने से संबंधित मामलों आदि से भी सुविधा होगी।